हर बार हम सत्संग में सुनते रहते हैं कि तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब कुछ करेगा। और सत्य भी यही है कि सब कुछ यह सद्गुरु दातार ही करता है। परंतु ये हमसे भी कुछ आशा रखता है कि हम भी कुछ करें और इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं हम उसे निभाएं। सत्संग में लगभग हर महात्मा का कहना होता है, सद्गुरु हमारी गलतियों को बख्श लेना, सद्गुरु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हमारा जीवन बना देना, हमारी झोली खुशियों से भर देना। हमने जीवन में सद्गुरु से सदैव यही चाहा, यही अरदास की, परंतु ये कभी नहीं सोचा कि ये हमसे क्या चाहता है, हम सद्गुरु से क्या चाहते हैं। ये हर पल इससे याद दिलाते रहते हैं कि लेकिन सद्गुरु हमसे क्या चाहता है, ये हम याद नहीं रखना चाहते। सद्गुरु हमें इंसान बनाना चाहते हैं, रास्ता इन्होंने दिखा दिया, अब चलना हमें है। ये हमें प्रेम सिखाना चाहते हैं, तरीका इन्होंने बता दिया, अमल हमें करना है। ये हमें संसार में कमल की भांति खिले हुए देखना चाहते हैं, अब चुनाव हमें करना है। सिर्फ कहते ही नहीं रहना है कि जैसा तू चाहता है वैसा जीवन बना दे, बल्कि करके दिखाना है, क्योंकि इन्होंने तो बता दिया ये हमें जैसा कैसा बनाना चाहते हैं। अब बनने का प्रयास निरंतर हमें करना है। अब बनने का प्रयास निरंतर हमें करना है। एक बार शुरुआत हमें करनी है, फिर इन्होंने तो अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखा ही है। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो भूलनहार हैं और तू बख्शनहार, और सत्य भी यही है कि सद्गुरु बख्शनहार होता है, किंतु उन गलतियों के लिए तो हमसे जाने अनजाने भूल बस हो जाती है, उनके लिए हम भूलनहार हैं। परंतु जब हम जानबूझकर गलतियां करते जाते हैं तो फिर हम भूलनहार नहीं, फिर हम गुनहगार हो जाते हैं। अब सोचना हमें है कि हमें भूलनहार बनना है या फिर गुनहगार। सद्गुरु से यदि हम झोली भर कर खुशियाँ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो पदार्थों के साथ साथ थोड़ी भक्ति भी मांग लें, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मानवता, थोड़ी सी सहनशीलता भी मांग लें। तभी हमारी झोली खुशियों से भरेगी, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा और तभी हम आनंद के भागीदार बन पाएंगे। तब शायद सद्गुरु माता सुंदर हरदेव जी को हम पर विश्वास आ जाए और उन्हें हमें कसम दिलाने की आवश्यकता ही न पड़े, और ये गर्व से कह सकें कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के बच्चे हैं, ये सच्चे गुरसिख हैं। किसी महात्मा ने कहा है, दूर की दूरियां तो हम तय कर लेते हैं, परंतु पास की दूरियां हम तय नहीं कर पाते। इस पंक्ति में मानवता की पूरी सच्चाई छिपी हुई है। यहाँ दो तरह की दूरियां हैं, एक दूर की दूरियां और दूसरी पास की दूरियां। दूर की दूरियां को तय करने में तो हमने काफ़ी सफलता हासिल कर ली है। हजारों मील की दूरी को हम हवाई जहाज के माध्यम से चंद घंटों में तय कर लेते हैं, जिस कारण पूरी धरती एक आंगन में सिमट कर रह गई है। यहाँ तक कि चांद तक की दूरी भी हमने तय कर लिया। आज एक मोबाइल फोन के जरिए सारा विश्व एक जेब में सिमट कर रह गया है। कंप्यूटर के द्वारा हम एक कमरे में बैठकर विश्व भ्रमण कर सकते हैं। निश्चित है कि इन दूरियों को तय करने में हमने सफलता हासिल की है
अब बात नज़दीक की दूरियां की कि एक बस में दो इंसान सफ़र कर रहे हैं, दोनों एक सीट पर बैठे हैं, परंतु फिर भी उनमें उनसे जात, मजहब, धर्म, भाषा के आधार पर तमाम समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। व्यवहारिक रूप से तो आज हम इन विचारों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन मानसिक संकीर्णताएं फिर भी बनी हुई हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी उसकी जात, मजहब के बारे में नहीं पूछते, तो कभी हमारी बाजू पकड़ता है, तो कभी जुबान देखता है। अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो वहाँ अध्यापक की जात, मजहब के बारे में नहीं पूछते। यहाँ तक कि बाजार में हमने कई दफ़ा देखा है कि बड़े बड़े शब्दों में दुकान के आगे बैनर लगा होता है, शर्मा बुट हाउस, तो कोई तथाकथित छोटी जात वाला आज कलेक्टर की सीट पर बैठा हुआ है। अतः व्यवहार में तो हम इन बातों को छोड़ चुके हैं, फिर भी मन से यह दूरी हम नहीं मिटा पा रहे हैं। अगर हम एक कमरे में जानवरों के बच्चे, बकरी, कुत्ता, खरगोश आदि को रख देते हैं और किसी सज्जन को कहें कि बकरी का बच्चा लेकर आओ, तो वो बहुत आसानी से ले आएगा, परंतु अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नवजात बच्चों को एक कमरे में रखें और किसी इंसान को बोलें कि मुस्लिम का बच्चा लेकर आओ या ईसाई का बच्चा लेकर आओ, तो उसके उससे के असंभव होगा। अतः बनाने वाले ने दूरियां नहीं रखी, तो हम क्यों ये दूरियां बढ़ा रहे हैं। बाबा जी ने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दूरियों को मिटाने में लगा दिया, जिसका परिणाम आज मिशन के यूनिवर्सल ब्रोथहुड, विश्व बंधुत्व के रूप में नजर आ रहा है। सत्संग में सभी एक जगह इकट्ठे बैठते हैं, खाते पीते हैं और प्रेम का संदेश देते हैं। जैसे जैसे मिशन का प्रचार बढ़ता जाएगा, लोगों के मनों से ये दूरियां मिटती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना फैल जाएगी। तब जाकर सदगुरु का सपना सच होगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु का प्रयास ही यही है कि हम बाहर की दूरियों को तो तय कर लेते हैं, पर सत्संग जी आंतरिक दूरियां आज जात पात के रूप में भी, ईर्ष्या के रूप में भी, कि दो पति पत्नी भी आपस में हैं पर नज़दीक हैं, लेकिन सत्संग जी मानसिक रूप से उनके अंदर भी इतनी दूरी बनी है कि एक दूसरे